नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे वसेरा ब्लॉग में। और आज जो हमारा 21 दिन का कार ट्रेनिंग का जो प्रशिक्षण चल रहा था, उसके लिए आज हम त्रिदेव मोटर ड्राइविंग सेंटर में आए हुए हैं, जहां पर राकेश सर द्वारा हमें आज कार ट्रेनिंग की दिशा निर्देश और चेतावनियों के बारे में समझाया जा रहा है। अब हाई बीम में लोग आजकल क्या करते हैं, इनमें सफेद लाइट लगा दे रहे हो, व्हाइट कलर, वो क्या करती है, आगे वाले को दिखने में दिक्कत करती है। अगर वो एकदम से किसी के मुंह पे पड़ रही है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखता तो आप क्या करते हो? हाँ, गाड़ी धीरे कर दो ना। तो उसकी सिचुएशन ये है कि आप अपनी जगह पे चलते हो, ठीक, उसमें आपने भागते नहीं रहना है। दूसरा क्या होता है, व्हाइट लाइट प्रतिबंधित लाइट है, अगर उसमें आपको कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है तो तुरंत से चलान दे देगा। यहाँ तो कम चल रहा है, दिल्ली में कटता है चलान, उसका बहुत चलान कटता है दिल्ली में। तो यहाँ तो चलता है, यहाँ लोग चल रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन वो बाहर जाते ही उनके चलान कटते ही हैं। दूसरा, गाड़ी में कोई फिल्म भी लगा सकते हो। फिल्म का मतलब होता है कोई भी आप उसमें शीशों में काली फिल्म लगा देते हैं, आजकल वो नहीं लगती है, जो कंपनी से आ रही वैसे ही गाड़ी आएगी, ठीक है। और ये जैसे इसमें कई लोगों को आपने देखा स्टिकर चिपका देते हैं, स्टिकर नहीं चिपका सकते हो। कोई भी जैसे कुछ लिख देते हैं प्रधान जी, लिख देते हैं, ये भी नहीं लिखना है। ये सब कुछ नहीं करते हैं गाड़ी में। कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगेगी, जो लाइट कंपनी ने दी है वही चलेगी, ठीक है। ये आ गया समझ में इतना। अब ये हो गया गाड़ी से संबंधित। अब दूसरी, तो आदेश का मतलब होता है कोई आपको आदेश दे रहा, जैसे एक राजा है, राजा आदेश देता है, उसने कहा ये करो तो करता है, तो उसको नहीं मानने में क्या होगा, हमारा दंड पड़ेगा। चलान तो एक उसकी वो है, चलान ही नहीं होता है, बंद भी हो सकते हो, गाड़ी बंद हो जाएगी, सीज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आदेश, ये मानना जरूरी है, ये है चेतावनी। अगर ये ना लिखा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा आदेश है, कौन सी चेतावनी है? रोड में मिला अगर ये मार्ग है, कैसे साइन, मतलब साइन तो सभी बने हैं, वो ट्रायंगल में है, वो गोल में। हाँ, चेतावनी हमेशा ट्रायंगल होती है, आदेश हमेशा गोल में होते हैं, ठीक है। ये गोल में आदेश होते हैं, ये चेतावनी होती है। चेतावनी का आप फॉलो करो मत करो वो आपके लिए है, उसमें आपको नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, ये आपको करना ही करना है। ये जो रुकिए है, ये रोड में मिलेगा तो इसमें लिखा नहीं होगा, ये आपने समझना है क्या है। रुकिए का मतलब क्या है? नहीं, रेड लाइट का सिग्नल नहीं है, ये जो वो है ना, तो ये मिलता है आपको चेक पोस्टों पे, जैसे आर्मी की चेक पोस्ट हैं या आरटीओ की चेक पोस्ट हैं, वहाँ अगर ये लगा है तो इसका मतलब आपने रुक के चेकिंग देनी है वहाँ। तो जैसे बॉर्डर के एरिया होते हैं वहाँ ज़्यादातर दिखेगा ये, वहाँ आपका ये साइन होगा। ये है रास्ता दीजिए, ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर को है, ये ट्रायंगल नीचे को है। ये रास्ता दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी गाड़ी में रख दो, जैसे ये ट्रायंगल वहाँ लगता है, जैसे चौराहा होता है, चौराहे में 3 रोडें डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ तो रोडें छोटी हैं, बड़े शहरों में 3 रोडें डिवाइड होती है। एक रोड होती है राइट वाले की, वो राइट जाएगा, एक बीच की रोड होती है वो सीधे जाएगा, एक लेफ्ट की रोड होती है जो लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट के लिए कोई सिग्नल फॉलो नहीं करना पड़ता है, लेफ्ट टर्न फ्री होता है, उसको आप बिना सिग्नल के जा सकते हो। तो ये जो साइन है ये चौराहों पे लगा होता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट की रोड को खाली रखो, रास्ता दीजिए। वो एम्बुलेंस के लिए हो सकती है या ऐसी रोड जिसमें आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हो, तो उसके लिए ये रास्ते को खाली रखो। जिस वो ये साइन लगा होगा तो उसका मतलब है वहाँ आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, वो रास्ता दीजिए वाला। और आप सीधे जाना चाहते हो तो इससे निकल जा सकते हो, रोकोगे नहीं, धीरे नहीं करोगे, सिग्नल फॉलो नहीं होता यहाँ पे, जहाँ ये बना होगा रास्ता दीजिए। ये है परवेज निषेध, ये वन वे का साइन है। वन वे का साइन, जैसे मान लो ये रोड अभी दोनों तरफ चल रही है, आगे से एक रोड हो जाती है, तो ये वन वे का साइन हो गया। इसका मतलब कहने का है कि यहाँ से आप नहीं ले जा सकते। ये प्रवेश निषेध है, मतलब इसका मतलब वहाँ जा भी नहीं सकते। ये है वन वे का साइन, एक तरफ बंद है, एक तरफ आने के लिए है, ठीक है। इसमें से देखो कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा, बताओ। साइकिल चलने वाला तो कम ही मिलेंगे, इंडिया में तो नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि ऐसा होता है बाइक का मिलेगा आपको, साइकिल की जगह बाइक का मिल सकता है, बाइक, ऑटो रिक्शा, ये सब ये आपको मिलेगा। मेरठ एक्सप्रेस वे है दिल्ली के बाद, उसमें बाइक चलाना अलाउ नहीं है। उसमें ये होता है, जैसे कोई पुल है,
उसकी लंबा कितना है, लंबाई सीमा। तो उसमें आपकी गाड़ी जैसे चौड़ाई मान लो, लंबाई मान लो, आपकी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, उससे नहीं निकाल सकते। तो वो है, ये बड़ी गाड़ियों को मिलता है आपके लिए, ठीक है। छोटी गाड़ियों की नॉर्मल साइज है ये। अगर आप मान लो कभी स्कूटी लेके जा रहे हो, आप मेरठ एक्सप्रेस में चढ़ जाओगे तो इसमें 20,000 का चलान है टू व्हीलर का। टू व्हीलर अगर वहाँ पकड़ा गया तो 20,000 भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इनमें कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो वो कॉपी दो और एक पेन ये सही ना। कभी कभी ऐसा भी मिलता है, ये नीले कलर का बोर्ड है, यहाँ लिखा है 60, तो इसका मतलब क्या है? तो 60 से नीचे नहीं रहना, 60 से नीचे नहीं रहना, अगर नीले कलर का बोर्ड है तो मिनिमम स्पीड है कि, और अगर चलना ही चलना। हाँ फिर चलाना चलेगा, ठीक है। जैसे कई हाईवे ऐसे हैं वहाँ 100-150 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, अब वहाँ आप 40 के लेके निकल रहे हो, बिल्कुल ठीक है, तो पीछे वाला बॉल बना देगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ जो एक्सपर्ट है वही जाएगा, नहीं तो वो बाईपास रोड इस्तेमाल करेगा, ठीक है। जैसे कई रोडें हैं ऐसी भी जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस है, उनमें 100-120 से नीचे स्पीड ही नहीं है, तो क्या कहते हैं वहाँ कोई सिग्नल वाला 60 की स्पीड लेके चले जाएगा तो क्या होगा, वो तो किसी को टपका देगा। तो इसलिए ये भी होते हैं, मैक्सिमम रेड में होता है और मिनिमम नीले में होता है। आगे समझ में। अब जब आप शहर में एंट्री करते हो तो ये आपको मिलता है। यहाँ की गति सीमा कितनी है उत्तराखंड की? कितने कहा तुमने? 50। आपने गाड़ियों के पीछे लिखा देखा स्पीड 40 km देखा है? क्यों लिखा है उन्होंने? वो भी 60 लिख देते। उत्तराखंड की गति सीमा 40 की है। शहर के अंदर की गति सीमा होती है, बाहर की नहीं होती है। आप जब तक नगर निगम के एरिया के अंदर हो तो आपकी गति सीमा वहाँ शुरू होती है। ये नहीं कि आपका हाईवे में वो हो गया, चलान कट गया। हाईवे में एक गति सीमा का बोर्ड लगता है, वहाँ 50 लिखा तो 50 से ऊपर कटेगा, 60 लिखा तो 60 के ऊपर कटेगा। और ये शहर के अंदर होगा तो 40 छूटी ही होती है, ठीक है। 40 से ऊपर जाने में चलान कटता है। तो उत्तराखंड और यूपी की गति सीमा 40 है, वैसे ही हर शहर की अलग अलग गति सीमा होती है। जब आप किसी शहर को क्रॉस कर लेते हो तो ऐसा बोर्ड बना मिलेगा, तो इसका मतलब होता है गति सीमा समाप्त। फिर आप अपने रिस्क पे चल रहे हो, फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गति सीमा चेक कैसे करते हैं पुलिस वाले? क्या वो है उसमें, अगर आपको गति सीमा में ऊपर चल रहे हो तो आपको रोक के चेक करेंगे, कैमरे से चलान कट जाएगा। तो चलान नंबर प्लेट से कटता है। नंबर प्लेट में आपका चलान कट गया है तो अगर आपका मोबाइल उसमें अपडेट है तो आपके पास मैसेज आ जाएगा तुरंत। तो उसमें 2000 का चलान है और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड होता है। अगर मान लीजिए आपने जो वो लाइसेंस, बिना लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हो तो 5000 का और चलान कटेगा। मतलब वो नाबालिग नहीं होना चाहिए, लाइसेंस के बाद है उस टाइम नहीं है, या वैसे वो या खोया है या चलान में कटा है, तब उसको 5000 जमा करने पड़ेंगे, तो 7000 का चलान हो गया। अगर वो नाबालिग है तो उसका 25,000 का चलान है और अभिभावक को 1 से 3 दिन की जेल है। जैसे गाड़ी जिसके नाम है वो उसको चाहे तो 1 दिन की भी जेल कर सकते हैं, चाहे तो 3 दिन लगातार कर सकते हैं। वो सरकार के ऊपर है, वो कितना वोट होगी। 25,000 तो भरना ही भरना है। अब आप एक चीज बताओ, जैसे किसी के बच्चे बड़े बड़े हैं, 15-16 साल के हैं, उनका नॉन गियर का आप लाइसेंस बनाते हो तो आप उसको एक्टिवा दे देते हो, उसके बाद चलाने के लिए दे देते ना। तो एक्टिवा नॉन गियर में आती है या वैसे आती है? नॉन गियर में आती है। तो आप किसी बच्चे को जिसपे गियर वाला लाइसेंस नहीं उसको दे सकते हो? क्यों? सर बैटरी वाली गाड़ी चलेगी ना। सर गियर वाला लाइसेंस नहीं है, उसको दे सकते हैं। हाँ गियर वाला में दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। लेकिन इसमें भी चलान है। नॉन गियर का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्टिवा नॉन गियर है तो आपने दे दी। उसकी पावर एक गियर वाली गाड़ी के बराबर है। नॉन गियर में 50 सीसी से नीचे का इंजन आता है। हाँ, तो वो 125 सीसी का इंजन है, वो नॉन गियर में नहीं आता है, वो गियर में ही आता है। तो इसलिए कभी ये मत सोचो आप पे नॉन गियर का लाइसेंस है और आप एक्टिवा लेके चल रहे हो, उसमें भी चलान कटेगा, आप बिना लाइसेंस ही माने जाओगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बड़ी गाड़ी का है, पुल का वो ये 4 टन, कितना वेट जा सकता है 4 टन तक। पुल से पास होते हैं ना। हाँ, हर पुल पे इंजीनियर उसको बनाना तो वो बता देगा इसमें इतना बड़ी गाड़ी जा सकती है।
क्योंकि उसका वो पता है कि इतना भार ले लेगा। उसके ऊपर अगर आप लेंगे तो वो आपका रिस्क है, फिर उसमें आपको भुगतान भरना पड़ेगा। जैसे पहाड़ों में कई बार होता है, बड़े बड़े पुल में वो डंपर डाल देते हैं और डंपर पुल सही नीचे आ जाते हो, तो वो है हाँ उसमें भी होगा। आरती में लिखा है उसमें, बताना कल कितना है देख के तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। ऐसे ही लिखा होगा उसमें 4 टन या उसमें तो बहुत लिखा होगा, क्योंकि मेन हाईवे की रोड है वो इतने कमजोर नहीं बनी होगी ना। नहीं कमजोर है वो वाली। कितने बता ये लिखा भी तो होगा इंजीनियर ने कितना वेट ले लेगी, वेट बताना, तो उससे ऊपर में दिक्कत होती है। ये सब आगे समझ में। ये है यूटर्न निषेध। यूटर्न निषेध का मतलब होता है जैसे यहाँ से आप वापस नहीं ले सकते हो, तो यूटर्न निषेध लिखा है तो वहाँ यूटर्न नहीं लेना है, वहाँ भी चालान कटता है। ये चेतावनी है, लास्ट वाला ये भी वही है। ये 40 है, ये 5 टन है। भारत सीमा जहाँ हमारी ये बड़ी गाड़ियों के लिए हो गया, छोटी गाड़ी के लिए नहीं, ठीक है। ये जो है ये आपका खतरनाक गड्ढे का मतलब कैसे हो जाएगा? गड्ढा तो भरा जा सकता है। ये हाईवे में अगर मैं रोड खोद दूँ तो सरकार उसको भरवाती है, तो ऐसे क्या खड्डे का बोर्ड लगा देंगे चले जाएंगे वो? कुछ होगा ऐसा कि वो गड्ढा का परमानेंट बोर्ड लगेगा वहाँ। कोई चीज़ परमानेंट होगी तभी उसका बोर्ड लग सकता है। ये होता है पहाड़ों में जब पानी निकलता है, रपट्टा कहते हैं जिसको, वहाँ पे पानी का जाने के लिए ऐसे रोड को दबा देते हैं, ठीक है। वो चीज़ है ये। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ गड्ढा खोदा और भरा ही नहीं, सरकार ने बोर्ड लगा दिया। हाँ ऑलरेडी है, तो वो होता है खतरनाक गड्ढा, वहाँ गाड़ी जंप कर जाती है, तेज कूदेगी तो जंप करके कहीं और घुस सकती है, इसलिए ये साइन लगता है। ये पैदल रास्ता जेब्रा क्रॉसिंग का है, ये जानवरों का है, जंगल जंगल में मिलेगा। ये दोहरा परिवहन ये है जिसमें दोनों रोड चल रही है। आगे डिवाइडर में तब्दील हो जाएगा तो ये दोहरा परिवहन समाप्त हो गया, सिंगल रोड शुरू हो गई। ये रेलवे क्रॉसिंग का बिना फाटक वाले में ट्रेन बनी होती है, फाटक वाले में सीढ़ी बनी होती है, इतना सही नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रेकर के हैं, ये 2-3 ब्रेकर जो साथ में होता है उसका है। ये एक बड़ा ब्रेकर बना देते हैं चौड़ा, वो है। ये आगे प्रतिरोध का मतलब है, आगे पहले कभी रोड होगी फिर बंद हो गई, या जैसे घाट आ गया या कुछ हो गया तो प्रतिरोध बंद है, ठीक है। और इनमें कोई सवाल जो पूछना है बताओ। टेढ़ा मेढ़ा बायां के ऐसे ही। जैसे पहाड़ों में टेढ़ा मेढ़ा है, फिर ऐसे करके साइड सर ये वहाँ भी बना है, छोटा बापू जा रहा है। हाँ, वहाँ जहाँ मोड़ होंगे ज्यादा वहाँ होगा, ठीक है। फिसलती फिसलनी सड़क। ये उधर ज़्यादा मिलता है समुद्र की तरफ ना, पानी अप डाउन होता रहता है कि आज यहाँ रोड है, कल यहाँ पानी चढ़ गया, क्योंकि समुद्र का क्या होता है, समुद्र अप डाउन होता है, ठीक है। आज आपको दिख रहा है यहाँ पानी नहीं है, कल पता चल रहा है पूरा ही डूबा पड़ा है, ठीक। तो ये उसका है, मतलब आगे को घाट वाट वाला एरिया है, कहने का मतलब ये जो साइन है, मान लो आप जब हाईवे में चलते हो, हाईवे में डिवाइडर शुरू हो जाते हैं। डिवाइडर आपने मान लो यहाँ से इधर घूमना था आरटीओ की तरफ, अगर डिवाइडर है आप यहाँ से घूमना भूल गए तो यहाँ तो क्या करते हैं लोग, उतना ही बैग आ जाते हैं, पीछे को पैदल वापस ले आते हैं। आप हाईवे में बैग करोगे पीछे को डूब जाएगा, तो फिर आपने आगे जाके टर्न लेना है। तो टर्न कहाँ से ढूंढोगे? 10 किलोमीटर से पहले कोई टर्न नहीं है, अगर वो टर्न भी भूल गए फिर 10 किलोमीटर आगे जाना है, क्योंकि हाईवे में 10-15 किलोमीटर से आगे बीच में रोड नहीं कटती है। तो ये रोड कट का निशान है कि यहाँ से आप टर्न ले सकते हो, ठीक है। तो ये आगे डिवाइडर कटा है, उसका साइन है कि आगे बीच में रास्ता है, आप यू टर्न लेना चाहो तो यहाँ से ले लो, ठीक है। ये फिसलती सड़क का होता है पाले का, जहाँ पाला ज़्यादा गिरता है पहाड़ों की तरफ, उधर का है, ठीक है। और पथरी सड़क तो ये है जैसे पत्थर गिरते रहते, पहाड़ों का ही हुआ ये भी, जैसे जहाँ पत्थर गिरते तो पीछे वाले को तो पता ही नहीं, आपने इंडिकेटर दिया ठीक, वो तो बच जाएगा आपके पीछे से। तो शहर के अंदर तो स्पीड कम होती है, आदमी सामान लेता है, बिना इंडिकेटर मुड़ गया तो सामान लेता है। हाईवे में अगर आप ऐसे मुड़ गए और पीछे का इंडिकेटर नहीं चल रहा, वो दे देगा आपको, लपेट लेगा। तो इसलिए इंडिकेटर पर भरोसा नहीं किया जाता है, ठीक है। हाथ का इशारा बहुत जरूरी चीज है। तो सर वहाँ से हाथ कहाँ पहुँचेगा? हाँ वही तो बता रहा हूँ, फिर भाई घूमने का हाथ कैसे पहुँचेगा? आप बताओ, सवाल तो ये चल रहा था ना, वो तो चलो इंडिकेटर का भी आ गया बीच में, ये हाथ को कैसे दोगे वहाँ जाने? इस हाथ से ही दिया जाता है, वो कोई नहीं बैठा है सिंगल हाथ, ये हाथ से ही दिया जाता है। इसको घुमाया जाता है बाएं, ये जैसे स्टीयरिंग आपका बाएं घूमता है वैसे ये 3 बार बाएं घूमता है, इसको कहते हैं बाएं जाने का हाथ। कभी किसी पुलिस वाले का आगे दे के देखना, उसको हॉर्न देना और ऐसे ऐसे करना, उससे वो वहाँ की साइड खुद दिलाएगा आपको। कौन सा साइड हुआ?
बाएं, ये हुआ लेफ्ट साइड का। इधर सीधे जाने का हाथ, सीधे जाने का हाथ ऐसे निकाला जाता है बाहर, ये दोनों ओर की गाड़ियों को दिखता है, ऐसे किया जाएगा, ये हुआ सीधे जाने का हाथ। फिर ये है यू टर्न लेने का हाथ, जो हाथ आपने बाएं घुमा था वही आप दाहिने घुमा दोगे तो यू टर्न हो गया, ठीक है। ऐसे कभी आप किसी गाड़ी के आगे ऐसे करके देखना, अगर ब्रेक ना ले रहे तो बात की बात है, रोक देगा वो गाड़ी, वो आपको घूमने देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिग्नल फॉलो कर रहे हो तो आदमी आपको साइड देगा, आप बेभाव चल रहे हो तो फिर वो आपके साथ तब वो करेगा, ठीक है। फिर है साइड देने का हाथ, सबको पता होता है, जाओ। साइड नहीं देने का हाथ ये होता है रुको, एरो, ट्रक वाले भी करते हैं, ट्रक वाले के बस वाले के पीछे आप गाड़ी को ले जाओ, ऐसे ऐसे करेगा, रुक जाओ। फिर अपनी गाड़ी रोकने का हाथ, ये हाथ सिर्फ हाईवे में इस्तेमाल होता है, जहाँ गाड़ी बहुत तेज चल रही होती है वहाँ इस हाथ को पहले ऐसे ऊपर उठाया जाता है बाहर, और इस हाथ को देखते ही पीछे वाला आपसे दूरी बनाना शुरू करेगा, तब आप पीछे जाके गाड़ी रोको, ठीक है। तो ये हो गया कहाँ का, हाईवे। आगे आपके समझ में। और कोई सवाल? सच्ची थक गया